हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू लाइफ क्लासेस यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, मैं इतने दिनों से आपको वीडियो अवेलेबल नहीं करा पा रही थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट मैं आपको अब कंटिन्यू वीडियो अवेलेबल कराऊंगी। मैं आपको आज पीजीटी नेट जेआरएफ की कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। और आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्बन फ्रेंग नगरीय उपांत की अवधारणा किसने दी है? तो टीएल स्मिथ ने दी है। अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन में अगर नहीं रहते टीएल स्मिथ तो हम एच.एम. मायर को लगाएंगे। दोनों में से किसी एक ही थिंकर्स का ऑप्शन में नेम रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सिटीज इन एवोल्यूशन बुक किसने राइट की है? तो ये की है पैट्रिक गेट्स ने। एक कीवर्ड है कन्वर्बेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो कन्वर्बेशन का मतलब होता है ऐसा सिटी जो बहुत तेजी से लार्ज सिटी में परिवर्तित हो रहा हो, ऐसे सिटी को हम कन्वर्बेशन कहते हैं। इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहते हैं या डेवलप्ड सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानगरीय ग्राम की अवधारणा किसने दी है? तो महानगरीय ग्राम की अवधारणा पाहल ने दी है। इसके बाद क्वेश्चन है कि जॉन लॉक के 3 प्रकार के नेचुरल राइट्स मीन्स अधिकार बताए हैं, इनके द्वारा कौन नहीं दिया गया है? मीन्स जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा ऐसा राइट्स है जो जॉन लॉक के द्वारा नहीं दिया गया है? तो फर्स्ट है लाइफ राइट्स, सेकंड लिबर्टी राइट्स, थर्ड लिविंग राइट्स और फोर्थ प्रॉपर्टी राइट्स। तो जो इसमें लिविंग राइट्स है वो जॉन लॉक के द्वारा नहीं दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ऑप्शन में नहीं दिखता ही नहीं है, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और जो अगर आप एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं वाला आप रॉन्ग करके आए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो कीवर्ड है एक पूछा जाता है ट्यूबुला रासा। ट्यूबुला रासा पूछ देता है कि किससे संबंधित है या इसका मतलब क्या होता है। तो ट्यूबुला रासा का मतलब होता है एम्प्टी स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विचारक का मानना था कि धर्म जो है मीन्स जो विशेष रूप से कैल्विनवाद का जो धर्म है वास्तव में आधुनिक पूंजीवाद को जन्म देने में मदद की है। जैसे ऐसे कौन से विचारक थे जिनका मानना था तो जो धर्म है वो आधुनिक पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है? तो वो है मैक्स वेबर। इन्होंने स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की भी अवधारणा दी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मुख्य रूप से चेतना पर केंद्रित है? तो चेतना पे जो केंद्रित होता है वो होता है फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है प्रघटना शास्त्र। एक और इसके साथ आप लर्न कर लीजिएगा कि एथनोमेथोडोलॉजी जो होता है वो क्या है? तो वो प्रतिदिन की लाइफ का वर्णन है। मीन्स जो प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं उसे एथनोमेथोडोलॉजी कहते हैं। ये आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि 4 ऑप्शन होगा और मैच द कॉलम करके दे देगा कि फेनोमेनोलॉजी किससे संबंधित है, एथनोमेथोडोलॉजी किससे संबंधित है, और भी बहुत सारे कीवर्ड टाइप पूछ देता है कि आप इसे मैच करके बताइए कि कौन सा संबंधित है। इसलिए आप ये दोनों अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि मॉर्गन के अनुसार परिवार के विकास का सही क्रम क्या है? तो मॉर्गन ने परिवार का क्रम बताया था, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट पे था कंसैगुइन परिवार, फिर नेक्स्ट है पुलानुअन परिवार, फिर है सिडेसमयन परिवार, फिर है पितृसत्तात्मक परिवार, फिर लास्ट है एक विवाह परिवार। आपको ये सीक्वेंस अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ये इधर उधर करके पूछता है और आपको सीक्वेंस लर्न रहेगा तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है द कंडीशंस ऑफ पास्ट मॉडर्निटी। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है डेविड हार्वे ने। इन्होंने राइट टू द सिटी कॉन्सेप्ट भी दिया था। और आज का 9 क्वेश्चन है कि सामाजिक स्थिति के अधिकारों और दायित्वों का एक सेट कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? भूमिका सेट को कहा जाता है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रक्रिया दुनिया प्रणाली एक कोर, एक परिधि और एक अर्ध परिधि से बना है। अर्ध परिधि सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जो अर्ध परिधि है वो स्टार्ट की गई थी
वॉलेस्टीन के द्वारा। इन्होंने कोर, पेरीफेरी, सेमीफेरी के बारे में बताया था। इन्होंने वर्ड सिस्टम थ्योरी भी दी थी। इसे आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि एक कीवर्ड है वर्ड सिस्टम थ्योरी। और मैं आपको कंटिन्यू वीडियो अवेलेबल कराऊंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू सो मच।